हाय ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। हम लोग इस क्लास में आपके एक्सरसाइज 22C के रिमेन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया है। इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 से ऑनवर्ड करेंगे। अगर आप उस क्लास को नहीं देखे हैं तो इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर के उसे देख सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि जो भी हम क्लासेस लेंगे उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए अब हम लोग बिना देर करे स्टार्ट करते हैं। देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, इसका स्टेटमेंट है फाइंड द वैल्यू ऑफ लेम्डा सच दैट द फॉलोइंग वेक्टर्स आर कोप्लानर। तो यहाँ पे देखिए हमें टू पार्ट्स में थ्री वेक्टर्स की वैल्यू गिवन है और कह रहा है कि जो हमारे ऑल थ्री वेक्टर्स हैं ये कोप्लानर है। तो हमने आपको बताया था कि जब भी हमारे थ्री वेक्टर जो है अगर ये कोप्लानर है तो इनका जो डिटर्मिनेंट होता है इनके कंपोनेंट से फॉर्म उसकी वैल्यू हो जाती है इक्वल टू 0। तो उसी के फॉर्म में हम इसको राइट करेंगे। ओके, तो चलिए अब इसका हम लोग सोल्यूशन करते हैं। हम यहाँ पे इसका सोल्यूशन का पार्ट राइट करेंगे। चलिए अब ये देखिए हो गया हमारा सोल्यूशन फर्स्ट पार्ट। इसमें देखिए जो हमें वेक्टर्स गिवन है इनको हम ए बी सी के फॉर्म में राइट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे लेट वेक्टर ए इक्वल्स टू 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप। वेक्टर बी की हमारी देखिए वैल्यू गिवन है i माइनस लेमडा जे प्लस है हमारा k एंड यहाँ पे देखिए हमारा वेक्टर सी की वैल्यू हो जाएगी 3i प्लस 2j एंड माइनस k। इस तरह से देखिए हमने इसको राइट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे सिंस वेक्टर ए वेक्टर बी and vector C are coplanar, therefore यहां से देखिए हो जाएगा हमारा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए बी सी की जो हमारी वैल्यू होगी ये इक्वल टू हो जाएगी 0। ओके ना, तो अब यहां से देखिए हम राइट कर लेंगे therefore। अब इसको हम डिटर्मिनेंट के फॉर्म में राइट कर सकते हैं इनके कंपोनेंट के। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 2 माइनस 4 एंड 5 और यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 1 माइनस लेमडा और यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी 1 और सी के हमारे कंपोनेंट हो जाएंगे देखिए 3 2 एंड माइनस 5 और इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 0। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे अब देखिए 2 हम कंसीडर कर लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी -5 एंड माइनस लेमडा, तो ये +5 लेमडा हो जाएगी। तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 5 लेमडा और 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 आएगा और यहाँ पे हमारा माइनस आया था साइन, तो ये हो जाएगा हमारा -2। इनका देखिए पोजीशन होता है नेगेटिव और ये -4 है, तो माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएंगे हमारे +4। ये हो गया हमारा। अब देखिए 1 का -5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी -5। ओके, एंड 3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा +3 और यहाँ पे आता है हमारा साइन माइनस, तो हो जाएगा हमारा -3। राइट, अब इनके पोजीशन को कंसीडर करते हैं तो देखिए 5 हो जाएंगे, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा +5। राइट, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा +2। राइट, तो ये देखिए हो गया हमारा +2। ओके ना, और यहाँ पे देखिए 3 का माइनस लेमडा में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी -3 लेमडा और यहाँ पे माइनस साइन आता है हमारा ऑलरेडी, तो हो जाएगा हमारा +3 लेमडा। यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा +3 लेमडा और इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी इक्वल टू 0। ये वैल्यू हो गई। अब इसको देखिए हम सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 10 लेमडा -4, यहाँ पे देखिए -8 होगा और ये +4 है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा -32 और यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 5 2 जा 10 एंड प्लस हो जाएगा हमारा 5 3 जा 15 लेमडा इक्वल्स टू 0। ये वैल्यू हुई। अब देखिए इसको हम ऐड कर लेंगे। ओके ना, तो ये हो जाएगा हमारा 25 लेमडा। ओके, और यहाँ पे देखिए जो हमारी वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा -36 एंड +10, तो वैल्यू हो जाएगी हमारी -26 इक्वल हो जाएगा हमारा 0। ओके, अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे, यहाँ पे राइट करते हैं इसको। चलिए, तो यहाँ पे देखिए जो हमारी वैल्यू है अब ये हो जाएगा 25 लेमडा इक्वल्स टू 26। तो लेमडा की हमारी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 26/25। राइट, तो ये हो जाएगा हमारा 10 का फर्स्ट पार्ट का आंसर। राइट, तो ये देखिए हमारा जो है
लेमडा की वैल्यू मिल गई फर्स्ट पार्ट के लिए। नोट कर लीजिए। अब जो हमारा सेकेंड पार्ट है उसको हम यहाँ पे अब राइट करेंगे। चलिए, ये हमारा सॉल्यूशन का पार्ट है, हम सेकेंड को यहाँ पे राइट करते हैं। अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे। चलिए, तो हमारा डिलीट होता है अब। एंड वेक्टर ए का देखिए हमारा जो वैल्यू गिवन है ये है हमारा आई माइनस जे प्लस के। वेक्टर बी का हमारा देखिए वैल्यू है 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। चलिए, ये हो गया। एंड देखिए वेक्टर सी का जो हमारा वैल्यू है ये है लेमडा आई माइनस जे प्लस लेमडा के। ओके ना। अब इसको हम टोटली यहाँ से डिलीट कर लेंगे। चलिए, अब यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे सिंस वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर कोप्लानर, देयरफॉर यहाँ पे देखिए इनके स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की जो हमारी वैल्यू है ये हो जाएगी अब इक्वल्स टू 0। और जब इनकी वैल्यू 0 हो गई तो इनके कोफिशिएंट से फॉर्म डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा देयरफॉर। अब देखिए इनके कोफिशिएंट के फॉर्म में राइट करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1 1 और यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा -1 राइट। और यहाँ पे आ जाता है हमारा +1। इनके कोफिशिएंट्स देखिए हो जाएंगे 2 1 एंड -1। ये वैल्यू हो गई हमारी। चलिए, एंड सी के देखिए हमारे कंपोनेंट हो जाएंगे लेमडा -1 एंड लेमडा और इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी इक्वल्स टू 0। अगेन हम इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे। देखिए इसको कंसीडर करेंगे 1 को, तो यहाँ पे देखिए लेमडा का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा लेमडा -1 का -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 और यहाँ पे साइन आता है हमारा माइनस। ये वैल्यू हो जाएगी हमारी -1 राइट। इनका पोजीशन होता है माइनस और ये -1 भी है। ये हो जाएगा हमारा +1 और इसका देखिए लेमडा का 2 में मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2 लेमडा राइट। एंड लेमडा का -1 में मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस लेमडा होगा और यहाँ पे हमारा माइनस साइन आता है। ये हो जाएगा हमारा प्लस लेमडा एंड प्लस इनका पोजीशन प्लस होता है और ये है 1। ओके ना। अब देखिए 2 का -1 में मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा -2 एंड लेमडा का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा लेमडा और यहाँ पे साइन होती है माइनस। यहाँ पे हो जाएगा हमारा माइनस लेमडा और इक्वल हो जाएगा हमारा 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए हो जाएगा लेमडा -1 प्लस 3 लेमडा और यहाँ पे देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी -2 एंड माइनस लेमडा इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए लेमडा से लेमडा ये कैंसिल हो गया तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी 3 लेमडा -3 इक्वल्स टू 0 या लेमडा की वैल्यू आ जाएगी हमारी 1। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो लेमडा की वैल्यू 1 ही आएगी। ओके ना। 3 को आप इस साइड प्लेस कर लीजिए, पॉजिटिव 3, 3 से 3 कैंसिल बना जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे देखिए हमारा लेमडा का जो वैल्यू है मिल गया 1। तो देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 था इसके बोथ पार्ट हो गए कंप्लीट। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा है कह रहा है कि सो दैट द 4 पॉइंट्स हैविंग पोजीशन वेक्टर्स i माइनस जे प्लस 2 के, 6i प्लस 11j प्लस 2 के, i प्लस 2j प्लस 6 के एंड i प्लस हाफ j प्लस 4 के आर कोप्लानर। तो यहाँ पे देखिए हमें ऑल 4 पॉइंट को कोप्लानर शो करना है। तो इनको देखिए हम क्या करते हैं कि इनके हम पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में राइट कर लेते हैं। ठीक है, तो इनके हेल्प से क्या होगा कि चलिए इस तरह से हम करते हैं, इनको हम वेक्टर ए, वेक्टर बी, सी एंड डी कंसीडर कर लेते हैं और इनके हेल्प से देखिए हम ए बी, ए सी एंड ए डी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है ना। तो चलिए राइट करते हैं हम इनको इस तरह से। ये देखिए हो गए हमारे वेक्टर ए। वेक्टर ए का वैल्यू हो जाएगा हमारा, यहाँ पे आप राइट कर लीजिएगा लेट। ओके ना। यहाँ पे गिवन नहीं है तो हम इसको लेट कर लेते हैं कि हमारा जो वेक्टर ए है उसकी वैल्यू हो गई हमारी आई माइनस जे प्लस 2 के एंड वेक्टर बी की हमारी वैल्यू हो जाएगी 6i कैप प्लस 11j कैप प्लस 2k एंड वेक्टर सी की वैल्यू हम राइट कर लेते हैं। ये देखिए हो जाएगा हमारा i प्लस 2j प्लस 6k एंड इसको हम राइट कर लेंगे वेक्टर डी। तो इसको हम यहाँ पे राइट करते हैं। वेक्टर डी का हमारा वैल्यू है देखिए i प्लस हाफ j प्लस 4k कैप। ये वैल्यू हो गई। अब यहाँ से देखिए हम ए बी, ए सी एंड ए डी की वैल्यू राइट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम ए बी फाइंड आउट करते हैं। तो ए बी के लिए देखिए जब हम फाइंड आउट करेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा बी माइनस ए राइट ना। ए बी की अगर हम बात करें तो बी माइनस ए हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 6i कैप माइनस
11j कैप प्लस हो जाएगा हमारा यहाँ पे 2k कैप एंड माइनस, यहाँ पे देखिए वेक्टर ए के ईच हम यहाँ पे टर्म्स में माइनस का मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा माइनस आई कैप प्लस हो जाएगा जे कैप एंड माइनस हो जाएगा हमारा 2k कैप। ओके, ये हो गया। देखिए अगर आपको इसको राइट करने में दिक्कत हो रही हो तो यहाँ पे आप इसको ओ ए ओ बी ओ सी एन ओ डी के फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं, ठीक है, जो आपको सही लगे। हमने यहाँ पे ए बी सी डी के फॉर्म में राइट करा, तो जब भी देखिए किसी भी हम वेक्टर को किसी प्लेन में हम कंसिडर करते हैं तो उसके लिए हमें देखिए ओरिजिन ऑफ रेफरेंस होता है, उसी के रिस्पेक्टिव हम उसके पोजीशन वेक्टर को राइट करते हैं। तो यहाँ पे आप राइट कर सकते हैं ओ ए ओ बी ओ सी एन ओ डी, और ए बी राइट करेंगे तो ओ बी माइनस ओ ए हो जाएगा, राइट। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली बी माइनस ए कर लिए, ओके ना, ये हो गया हमारा वैल्यू। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे हम, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी हमारी 5i कैप, और ये हमारा देखिए जो है ये प्लस 11j, हमने माइनस राइट करा हुआ है, ये प्लस 11j था, ठीक है ना, करेक्ट कर लीजिएगा, और ये प्लस 2k है, ठीक है। तो अब देखिए हमारा जो है प्लस 11j है और ये प्लस j हो गया, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी हमारी प्लस 12j, राइट। अब यहाँ पे प्लस 2k है और यहाँ पे माइनस 2k है, ये तो हमारा कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ से वैल्यू आ गई हमारी 5i प्लस 12j। अब हम AC की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, AC के लिए देखिए होगा हमारा OC माइनस OA, तो देखिए C हमारा ये वेक्टर है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी I प्लस 2j प्लस 6k, एंड माइनस करेंगे हम वेक्टर A को, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा माइनस I प्लस j एंड माइनस 2k, ये वैल्यू होगी। सॉल्व करते हैं देखिए I से I हमारा कैंसिल, 2j एंड प्लस j, तो वैल्यू हो जाएगी हमारी यहाँ पे 3j, 6k एंड माइनस 2k, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी प्लस 4k। ओके, अब ये हो गया। अब हम AD को यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए AD के लिए हो जाएगा हमारा वेक्टर D का वैल्यू, ये वैल्यू है हमारा I प्लस हाफ j एंड प्लस हो जाएगा हमारा यहाँ पे 4k, एंड माइनस हम यहाँ पे A करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस I प्लस j एंड माइनस 2k कैप। सॉल्व करते हैं तो यहाँ से देखिए अगेन हमारा I से I कैंसिल, अब यहाँ पे देखिए हमारा हाफ j एंड प्लस j है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 3/2j, राइट, एंड 4k से 2k सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी यहाँ पे 2k कैप। अब देखिए हमने ए बी ए सी एंड ए डी की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है। अगर इनके हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू इक्वल टू 0 शो कर लें तो जो हमारे पॉइंट्स है ये कोप्लानर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे दीज पॉइंट्स will be coplanar if, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ AB AC एंड AD इक्वल्स टू 0, और इनको हम डिटर्मिनेंट के फॉर्म में राइट करके अब चेक कर लेंगे इनकी वैल्यू। तो चलिए अब जिसको हम यहाँ से हटाते हैं और इनकी वैल्यू को हम राइट करते हैं, यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा नाउ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ AB AC एंड AD इक्वल, यहाँ पे देखिए इनको हम डिटर्मिनेंट के फॉर्म में राइट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा वेक्टर AB है इसके जो हमारे कंपोनेंट हैं ये हो जाएंगे 5 2 एंड 0, राइट। तो ये AB के हमने कंपोनेंट्स राइट कर लिए, अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे तो हमें जो स्पेस चाहिए मिल जाएगा। अब देखिए AC है, इसके हम कंपोनेंट राइट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 0 3 एंड 4, राइट, ये हो गया। और AD के देखिए जो हमारे कंपोनेंट हैं ये हो जाएंगे 0 3/2 एंड 2, ये हो जाएंगे हमारे, राइट। तो अब देखिए डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जिस भी हमारे रो या कॉलम में नंबर ऑफ जीरो ज्यादा होते हैं हम उसी को कंसीडर कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम कॉलम वाइज इसका हम सोल्यूशन कर लेते हैं, ठीक है। तो हमें जो देखिए जो 5 के रिस्पेक्टिव जो वैल्यू मिलेगी वही हमारा जो है बस इसका रिजल्ट का हमारा मतलब रिजल्ट हो जाएगा, ये हम कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारा 5, और यहाँ पे देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6 एंड माइनस, यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारा 3/2 इंटू 4, ये वैल्यू हो जाएगी। बाकी इनके रिस्पेक्टिव वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी, तो यहाँ पे आप राइट कर लीजिए -0 + 0, ठीक है। अब इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ से देखिए 2 से 4 हमारा जो है वो 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी 5 ब्रैकेट ओवर 6 -6 एंड +0, यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 5 × 0, तो वैल्यू आ गई हमारी
जीरो। तो यहाँ पे हमने शो कर लिया कि जो हमारा ए बी ए सी एंड ए डी की जो वैल्यू है ये हो गई जीरो। यहाँ से हम राइट कर सकते हैं देयरफॉर वेक्टर ए बी सी एंड डी आर कोप्लानर। ओके ना, यही देखिए हमें शो करना था, हमने कर लिया। तो ये भी हो गया हमारा प्रूफ। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इनका फर्स्ट है हमारा सो दैट द पॉइंट्स ए -1 4 -3 b 3 2 -5 c -3 8 -5 एंड d -3 2 1 आर कोप्लानर। तो यहाँ पे भी देखिए हमें सेम ही प्रोसेस अप्लाई करना है। तो चलिए इसका हम सोल्यूशन करते हैं। इनके हम पोजीशन वेक्टर्स राइट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेते हैं लेट ओ ए इक्वल्स टू, इसको देखिए जब हम पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में राइट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा -i प्लस 4j एंड माइनस हो जाएगा हमारा 3k कैप। ओ बी इक्वल देखिए हो जाएगा हमारा 3i कैप प्लस 2j एंड माइनस 5k। एंड यहाँ पे हम वेक्टर ओ सी राइट कर लेते हैं। इसकी देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी -3i कैप प्लस 8j कैप एंड माइनस हो जाएगा हमारा 5k कैप। एंड वेक्टर ओडी की हमारी वैल्यू हो जाएगी -3i कैप प्लस 2j एंड प्लस हो जाएगा हमारा k कैप। तो हमने देखिए इनके पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट कर लिए। अब हम वेक्टर ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो वेक्टर ए बी इक्वल हो जाएगा हमारा ओ बी माइनस ओ ए। इसका देखिए जो हमारा वेक्टर ओ बी है इसका हमारा पोजीशन वेक्टर है 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप। एंड वेक्टर ओ ए है देखिए इसके हम ईच टर्म में माइनस का मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे। ये देखिए हो जाएगा हमारा प्लस आई कैप माइनस हो जाएगा हमारा 4j कैप एंड यहाँ पे हो जाएगा हमारा प्लस 3k कैप। ओके ना, देखिए माइनस साइन का हमने मल्टीप्लाई कर लिया तो ये वैल्यू हमें मिलेगी। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ये देखिए हो गया हमारा 3i एंड प्लस आई। यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी 4i कैप प्लस 2j एंड माइनस 4j। तो वैल्यू हो जाएगी यहाँ से हमारी -2j। ये देखिए हमारा -5k है एंड प्लस 3k है। तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी -2k कैप। ओके, ये ए बी की वैल्यू मिल गई। अब हम ए सी फाइंड आउट करेंगे। ए सी इक्वल हो जाएगा हमारा ओ सी माइनस ओ ए। देखिए हमारा ओ सी जो है इसका पोजीशन वेक्टर है हमारा -3i कैप प्लस 8j कैप माइनस 5k कैप। अब अगेन हम ओ ए वेक्टर के ईच टर्म में माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी प्लस आई माइनस 4j एंड प्लस 3k। ये वैल्यू होगी। सॉल्व करते हैं इसको। देखिए -3i है एंड प्लस आई है तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी -2i कैप प्लस 8j एंड माइनस 4j। तो वैल्यू हो जाएगी हमारी प्लस 4j। यहाँ पे देखिए -5k है एंड प्लस 3k है तो वैल्यू हो जाएगी हमारी यहाँ पे -2k कैप। ये वैल्यू हो गई। अब हम AD की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। AD इक्वल देखिए हो जाएगा हमारा OD माइनस OA। राइट, OD देखिए दिस मच है तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी -3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप एंड माइनस करेंगे वेक्टर OA को तो यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी हमें प्लस i कैप माइनस 4j कैप एंड प्लस हो जाएगा हमारे यहाँ पे 3k कैप। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए -3i एंड प्लस i तो वैल्यू हो जाएगी हमारी यहाँ पे -2i कैप प्लस 2j एंड माइनस 4j। तो वैल्यू हो जाएगी हमारी यहाँ पे -2j कैप प्लस k एंड प्लस 3k। तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी प्लस 4k कैप। राइट, तो अब हमने देखिए ए बी ए सी एंड ए डी की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी will be coplanar if scalar triple product of AB, AC and AD will be 0। ये होना चाहिए हमारा। अब चलिए इसकी वैल्यू को हम राइट करेंगे यहाँ पे। ये हमारा डिलीट हो गया। नाउ
अब देखिए हो जाएगा हमारा नाउ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी ए सी एंड ए डी। अब इनकी वैल्यू को हम देखिए इनके कंपोनेंट के डिटर्मिनेंट के फॉर्म में हम राइट करेंगे। तो देखिए जो हमारा वेक्टर ए बी है इसके हमारे कंपोनेंट हो जाएंगे 4 -2 एंड -2। ये हो गया। अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे। चलिए डिलीट हो गया। और देखिए जो हमारा ए सी है इसके हमारे कंपोनेंट हो जाएंगे -2 4 एंड -2 एंड ए डी के हमारे कंपोनेंट हो जाएंगे -2 -2 एंड 4। ये हो गया वैल्यू। अब इनको हमें इक्वल टू 0 शो करना है। तो चलिए हम डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं। ओके, अब यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 4, यहाँ पे 4 4 जा हो जाएगा 16 और ये देखिए -2 का -2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा +4 और यहाँ पे आता है हमारा माइनस तो ये हो जाएगा -4। इसका पोजीशन होता है माइनस और ये वैल्यू है -2 तो ये +2 हो जाएगा। अब देखिए 4 का -2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा -8 और यहाँ पे देखिए जो हमारा -2 है -2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएंगे हमारे +4 और यहाँ पे माइनस साइन आता है तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी -4। इनका प्लस पोजीशन होता है बट -2 है तो ये -2 हो जाएगा। -2 का -2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4 -2 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 और यहाँ पे माइनस साइन ऑलरेडी आता है हमारा तो हो जाएगा +8। ये वैल्यू हो गई। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए हो जाएगा हमारा 4, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारा 12। राइट, यहाँ पे देखिए वैल्यू आ जाएगी हमारी -12 एंड -12 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा -24 और यहाँ पे देखिए ब्रैकेट में वैल्यू आएगी हमारी 12 एंड 12 का -2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -24। अब 4 का 12 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 48 -24 एंड -24 करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 48। तो यहाँ से देखिए वैल्यू आ गई हमारी 0। तो यहाँ से हमें मिल गया स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी ए सी एंड ए डी इक्वल्स टू 0। देयरफॉर हमारे जो पॉइंट्स हैं ए बी सी एंड डी ये हो जाएंगे हमारे कोप्लानर। ओके ना, ये हो गया हमारा प्रूफ। नोट कर लीजिए, ये भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 के सेकेंड पार्ट पे आते हैं। अब देखिए हमारा सेकेंड पार्ट है, कह रहे कि सो दैट 4 पॉइंट्स -a + 4b - 3c 3a + 2b - 5c -3a + 8b - 5c एंड -3a + 2b + c आर कोप्लानर। तो आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको सीन होगा कि जो आपका फर्स्ट पार्ट है सेम टू सेम आपका सेकेंड पार्ट भी है। ओके ना, सेम टू सेम आपका सेकेंड पार्ट भी है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि ये एबीसी के फॉर्म में गिवन है, वहां पे हमने आई जे के यूनिट वेक्टर के फॉर्म में राइट करा था। तो सेम प्रोसेस इसमें अप्लाई करना है, आप कर सकते हैं। ठीक है ना, आप सब ट्रैक करेंगे तो आपको ए बी ए सी एंड ए डी की जो वैल्यू है सेम मिलेगी यहाँ से। ठीक है, तो ये भी हो गया हमारा कंप्लीट। होप सो। अब इसको आप लोग करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 13 है, कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा सो दैट द 4 पॉइंट्स विथ पोजीशन वेक्टर्स -j + k 2i - j - k i + लैम्डा j + k एंड 3j + 3k आर कोप्लानर। ये हमारी वैल्यू है। ठीक है ना, इसको हमें कोप्लानर शो करना है। तो चलिए आप लोग देख लीजिए, तब तक हम इनको चेंज कर। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पे इनको भी देखिए हम लेट कर लेंगे। ओके ना, वेक्टर के ही फॉर्म में। तो यहाँ पे हम लेट करते हैं। वेक्टर 4 पॉइंट्स हमें गिवन है ना। ओके, तो इसको भी हम देखिए इस तरह से राइट कर लेंगे। ओ ए इक्वल्स टू ओ ए की देखिए जो हमारी वैल्यू है ये हो जाएगी -j + k। ओ बी की वैल्यू हम राइट कर लेते हैं। यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी 2i कैप -j कैप -k कैप। ओसी की वैल्यू हम राइट करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी i प्लस लैम्डा j प्लस के। राइट, एंड ओडी की जो हमारी वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा 3j + 3k कैप। ये हो गया हमारा। अगेन अब हम देखिए ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ए बी इक्वल हो जाएगा हमारा ओ बी माइनस ओ ए। राइट, ओ बी का देखिए दिस मच वैल्यू है तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 2i कैप -j कैप -k कैप।
एन वेक्टर ओ ए के हम इस टर्म में माइनस का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये देखिए हो जाएगा हमारा प्लस जे कैप एन हो जाएगा माइनस के कैप, राइट। तो यहाँ से देखिए जे से जे तो हमारा कैंसिल हो रहा है, वैल्यू आ जाएगी हमारी यहाँ पे 2i कैप माइनस 2k कैप, राइट। ए बी की वैल्यू हो गई। चलिए अब ए सी राइट करेंगे, ए सी इक्वल हो जाएगा हमारा ओ सी माइनस ओ ए। देखिए ओ सी हमारा है, इसका पोजीशन वेक्टर है आई प्लस लेमडा जे प्लस के, राइट। एंड यहाँ पे हो जाएगा हमारा, देखिए माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस जे एंड माइनस के, राइट, इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए के से के हमारा कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी आई प्लस, यहाँ से देखिए जे हमारा कॉमन हो जाएगा तो वैल्यू हो जाएगी लेमडा प्लस 1 इंटू जे कैप, ओके ना। एसी मिल गया। अब हम एडी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। एडी इक्वल हो जाएगा हमारा ओडी माइनस ओ ए। ओडी हमारा देखिए यहाँ पे है 3j प्लस 3k और यहाँ पे माइनस का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा प्लस जे एंड माइनस के। सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 4j एंड प्लस हो जाएगा हमारा यहाँ पे 2k, ओके ना। देखिए हमारा प्लस 3k है और माइनस के है, माइनस कर लेंगे तो प्लस 2k हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे सिंस इस तरह से हम राइट करते चलिए। यहाँ पे देखिए ए बी सी डी आर को प्लानर, ये हमें गिवन है, ओके ना। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी ए सी एंड ए डी इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 0। अब इसको हम यहाँ पे राइट कर लेंगे। चलिए ये डिलीट हो गया हमारा। अब यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए बी ए सी एंड ए डी, सॉरी, तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा 2 एंड जे कंपोनेंट अवेलेबल नहीं है तो 0 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा -2। अब ए सी के देखिए कंपोनेंट राइट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1 एंड यहाँ पे हो जाएगा हमारा लेमडा प्लस 1 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 0, ओके। ये हो गया। और एडी के कंपोनेंट हो जाएंगे हमारे देखिए 0 4 एंड 2 और इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी इक्वल टू 0। ये हो गया। चलिए सॉल्व करते हैं इसको हम, ओके ये डिलीट। चलिए अब सॉल्व करते हैं इनको। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 2 ब्रैकेट ओवर लेमडा प्लस 1 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा -0 और इसके रिस्पेक्टिव वैल्यू आएगी 0। इनका पोजीशन होता है प्लस बट है -2 तो हो जाएगा -2, राइट। 4 का 1 में मल्टीप्लाई 4 एंड -0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 0 एंड इक्वल भी हो गया हमारा 0, ओके ना। ये वैल्यू हो गई। अब सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ से देखिए हमारा 2 का मल्टीप्लाई होगा इसमें तो हो जाएगा हमारा 4 लेमडा प्लस 4 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा -8 एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 0। तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 4 लेमडा एंड -4 इक्वल हो जाएगा 0। तो यहाँ से वैल्यू आ जाती है हमारी 4 लेमडा इक्वल टू 4, 4 से 4 कैंसल तो लेमडा की वैल्यू आ गई 1, ठीक है। तो यही देखिए हो जाएगा हमारा इसका आंसर। लेमडा की वैल्यू फाइंड आउट करना था, फाइंड आउट कर लिया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि सो दैट ए बी सी आर को प्लानर इफ एंड ओनली इफ ए प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए आर को प्लानर। तो यहाँ पे देखिए हमें शो करना है कि ए बी सी हमारे को प्लानर तभी होंगे जब इनकी वैल्यू को प्लानर है। तो हम कंसीडर कर लेते हैं ये हमारे को प्लानर है। अब इनके हेल्प से हम ए बी सी को को प्लानर शो करेंगे। तो चलिए इसका हम सोल्यूशन करते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे गिवन ए प्लस बी बी प्लस सी एंड सी प्लस ए आर कोप्लानर, ओके। हमने इसको ऐसा लेट कर लिया। तब यहां से देखिए हो जाएगा हमारा देन, यहाँ पे हम इस तरह से राइट करेंगे इसको ए प्लस बी डॉट बी प्लस सी क्रॉस सी प्लस ए इक्वल्स टू 0। हम ऐसा राइट कर सकते हैं अगर ये हमारे कोप्लानर है तो, ठीक है ना। इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वैल्यू हमारी 0 होगी
और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू को हम इस तरह से राइट कर सकते हैं। ठीक है ना, ये हो गया हमारा। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, राइट। अब यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए बी का सी में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा बी क्रॉस सी, बी का ए में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा प्लस बी क्रॉस ए, ये वैल्यू हो गई। अब सी का यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए हो जाएगा हमारा सी क्रॉस सी, एंड सी का ए में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा प्लस सी क्रॉस ए, ये वैल्यू हो गई और इक्वल हो गया हमारा यहाँ पे 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमारी जो वैल्यू है ये रहेगी हमारी a प्लस बी, ए प्लस बी, सॉरी स्मॉल ब्रैकेट नॉट पी ब्रैकेट, ये वैल्यू हो गई। और यहाँ पे देखिए जो हमारी वैल्यू है ये तो एज इट इज रहेगी, ये हो जाएगा हमारा b क्रॉस सी, राइट। ये वैल्यू यहाँ पे देखिए हमारा ये b क्रॉस a है, इसे हम राइट करना चाहते हैं a क्रॉस b। ठीक है, तो इसका देखिए जब हम a क्रॉस b राइट करेंगे तो इसका साइन जो है चेंज हो जाता है, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा माइनस a क्रॉस b, ये वैल्यू हो गई। और यहाँ से देखिए इसकी वैल्यू तो हो जाएगी 0 एंड प्लस हो जाएगा हमारा यहाँ पे c क्रॉस a, ये वैल्यू हो गई और इक्वल हो जाएगा हमारा 0। यहाँ पे आप राइट कर लीजिएगा सिंस वेक्टर c क्रॉस c इक्वल टू 0, ये वैल्यू हो गई। चलिए अब इसका देखिए हम इस ब्रैकेट का इस बिग ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब देखिए जब इसका हम a का यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा वेक्टर a डॉट b क्रॉस c, ये वैल्यू हो जाएगी, राइट। अब इसका हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा हमारा वेक्टर a डॉट a क्रॉस b, ये वैल्यू होगी। अब देखिए a का यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा प्लस a डॉट c क्रॉस a, राइट, ये वैल्यू हो गई। अब देखिए a का जो है हमारा इस 3 टर्म में मल्टीप्लीकेशन हो गया। अब हम b का यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो b का यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए हो जाएगा हमारा प्लस b डॉट b क्रॉस c, ये वैल्यू हो गई। अब b का हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस हो जाएगा हमारा वेक्टर b डॉट a क्रॉस b, ये वैल्यू होगी, राइट। अब b का हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको हम राइट कर लेते हैं यहाँ पे, देखिए हो जाएगा हमारा b डॉट ब्रैकेट ओवर हो जाएगा हमारा c क्रॉस c, राइट, और इक्वल वैल्यू हो जाएगी हमारी 0। ठीक है ना, ये वैल्यू हो गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे देखिए हमारा a डॉट b क्रॉस c है, तो इसको हम राइट कर सकते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के फॉर्म में। ओके ना, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी, और ये देखिए हो जाएगा हमारा माइनस, इसको हम राइट कर लेंगे ए बी, इस फॉर्म में इसको राइट कर सकते हैं। इसको देखिए हम राइट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा प्लस ए सी ए, दिस मच। ठीक है, ये वैल्यू हो गई। अब इसको देखिए हम राइट करेंगे तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी बी बी एंड वेक्टर सी, इस फॉर्म में। इसको देखिए राइट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा माइनस वेक्टर बी ए वेक्टर बी, राइट, ये वैल्यू हो गई। और ये जो हमारा वेक्टर है इसको हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं, चलिए प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा वेक्टर बी सी एंड वेक्टर ए, और इसकी देखिए वैल्यू हमारी है इक्वल टू 0। ठीक है ना, अब इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं। चलिए अब ये वैल्यू हो गई हमारी। अब यहाँ पे देखिए हमने आपको बताया था कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में अगर हमारे 2 वेक्टर सेम हो जाते हैं तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू हो जाती है 0। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 0 और भी इसकी भी वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हम राइट करेंगे, यहाँ से हो जाएगा हमारा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए बी सी, और यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा -0 +0 +0 +0, और ये हमारा वेक्टर ये मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो हमारे वेक्टर हैं जिनका स्केलर प्रोडक्ट हमने राइट करा है ये साइक्लिक ऑर्डर में है। ठीक है ना, बी सी ए, तो इनको हम देखिए राइट कर सकते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए बी सी, और इक्वल हो जाएगा हमारा यहाँ पे 0। ठीक है, ये वैल्यू हो गई। अब देखिए इनको हम बोथ को ऐड करेंगे तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारे 2 स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी इक्वल टू हो जाएगा हमारा 0, ये वैल्यू हो गई। अब देखिए 2 से हम 0 को डिवाइड करेंगे तो भी वैल्यू हमें 0 ही मिलेगी। ओके ना, तो और हम इसको राइट कर सकते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए बी सी इक्वल टू
जीरो, ये वैल्यू हो गई। और देखिए जब हमारे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए बी सी की वैल्यू जीरो मिल गई, इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारे वेक्टर ए बी सी है वो कोप्लानर है। तो यहाँ से हम राइट कर सकते हैं देयरफॉर वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर कोप्लानर। ओके ना, ये देखिए हमारा जो रिजल्ट प्रूफ करना था ये भी हो गया हमारा प्रूफ। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि सिंप्लीफाई a डॉट a क्रॉस b एंड b प्लस सी डॉट c प्लस a क्रॉस a प्लस b। इनको हमें देखिए सिंप्लीफाई करना है, राइट ना। तो यहाँ पे देखिए इनकी वैल्यू तो जीरो होती है, बट इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो हम इनको जो है इनके कंपोनेंट के फॉर्म में हम राइट करके इनकी वैल्यू हम जीरो शो कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आप इसको डायरेक्टली भी आप चाहें तो राइट कर सकते हैं, बट हमें सिंप्लीफाई करने का मतलब इतना भी डायरेक्टली नहीं करना है। चलिए तो करते हैं इसको हम इनके कंपोनेंट के फॉर्म में राइट करके। यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, फर्स्ट को सॉल्व कर रहे हैं, ओके ना। यहाँ पे देखिए हम लेट कर लेंगे। लेट वेक्टर ए इक्वल्स टू a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, ऐसा हो गया। एंड वेक्टर बी की वैल्यू हम राइट कर लेते हैं b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। हमने ऐसा लेट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा देन वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए क्रॉस बी, इसको हम राइट कर सकते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, राइट। और इनको अब हम इनके कंपोनेंट के डिटरमिनेंट के फॉर्म में राइट कर सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा इक्वल्स टू a1 a2 a3 a1 a2 a3 b1 b2 b3, ये हो गया हमारा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ओके ना। तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पे राइट करते हैं। चलिए यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा a1, तो ब्रैकेट में हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखिए वैल्यू आ जाएगी हमारी a2 b3 माइनस हो जाएगा हमारा a3 b2, ये वैल्यू होगी। इनका पोजीशन होता है माइनस, ये हो जाएंगे हमारे माइनस। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा a1 b3 माइनस हो जाएगा हमारा b1 a3, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा प्लस a3, यहाँ पे राइट कर लेते हैं, ओके ना। प्लस यहाँ पे हो जाएगा हमारा a3, ओके। तो यहाँ से देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी हमारी a1 b2 माइनस a2 b1, ये वैल्यू होगी हमारी। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको हम यहाँ से डिलीट करते हैं, ठीक है ना। यहाँ से डिलीट करते हैं और यहीं पे राइट करेंगे हम इसको। डिटरमिनेंट की तो अब रिक्वायरमेंट है नहीं हमें, हमने इसको सॉल्व कर लिया है। यहाँ से देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी हमारी a1 a2 b3, यानी यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा a1 a3 b2, इसको देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा माइनस a1 a2 b3, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा प्लस a2 a3 b1, ये वैल्यू होगी। और देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा प्लस a1 a3 b2, और इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा a2 a3 b1, राइट। ये मल्टीप्लाई हो गया हमारा। अब देखिए कैंसिल हो रही है वैल्यू, ये इससे कैंसिल हो जाएगा a1 a3 b2, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और ये जो हमारी वैल्यू है इससे कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए जो इसकी वैल्यू आ गई वो आ गई हमारी जीरो। तो यहाँ से देखिए हम राइट कर लेंगे देयरफॉर वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल्स टू जीरो। तो इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया, ठीक है ना। ऐसे आपको इसको सॉल्व करना है, ऐसे ही कीजिएगा, ठीक है ना। डायरेक्टली नहीं राइट कीजिएगा कि जब हमारे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में टू वेक्टर सेम हो जाते हैं तो इसकी वैल्यू हो जाती है जीरो। इसको आपको ऐसे शो कर लेना होगा, ठीक है ना। ये हो गया। चलिए सेकंड पे आते हैं। सेकंड देखिए हमारा है, अभी तो इसको हमने सॉल्व करा था प्रीवियस क्वेश्चन में, बट कोई नहीं, अगेन हम इसको सॉल्व करेंगे। चलिए ये देखिए हो गया हमारा दिस मच, और ये हो गया हमारा c प्लस a दिस मच क्रॉस, यहाँ पे हो जाएगा हमारा वेक्टर a प्लस वेक्टर b एंड बिग ब्रैकेट क्लोज। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। चलिए अब ये हो गया हमारा यहाँ पे डिलीट। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा ये b प्लस सी एज इट इज, राइट। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा वेक्टर c क्रॉस वेक्टर a प्लस वेक्टर c क्रॉस वेक्टर b
प्लस ए का यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए, प्लस हो जाएगा हमारा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ओके ना, ये वैल्यू हो गई। चलिए अगेन इसको हम राइट कर लेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल है, नहीं इनटू, नॉट इक्वल। यहाँ पे देखिए जो हमारी वैल्यू है एज इट इज रहेगी, सी क्रॉस ए प्लस यहाँ पे जो हमारी वैल्यू है इसको हम माइनस राइट करेंगे। ओके ना, तो इसको हम चेंज कर लेंगे, तो ये जाएगा देखिए हमारा बी क्रॉस सी, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ये वैल्यू हो गई, यहाँ पे आप राइट कर लीजिएगा, सिंस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये वैल्यू हो गई। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे, देखिए बी का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी क्रॉस ए, ये हो गया। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा माइनस वेक्टर बी डॉट बी क्रॉस सी, इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा हमारा वेक्टर बी डॉट ए क्रॉस बी। ओके ना, तो बी का देखिए ऑल टर्म में मल्टीप्लीकेशन हो गया, अब सी का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा हमारा सी डॉट सी क्रॉस ए, राइट, ये वैल्यू हो गई। अब सी का यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा माइनस वेक्टर सी डॉट बी क्रॉस सी, ये वैल्यू हो गई। और सी का यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए हो जाएगा प्लस वेक्टर सी डॉट ए क्रॉस बी, राइट, ये वैल्यू हो गई। अब देखिए हम इनको डायरेक्टली राइट करेंगे, इसका जो हमारा वैल्यू है देखिए ये हो जाएगा हमारा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर बी सी ए, ये हो गया हमारा, राइट। इसकी देखिए वैल्यू हो जाएगी 0, तो हम डायरेक्टली राइट करेंगे 0, इसकी भी वैल्यू हो जाएगी 0, ये हो गया 0, इसकी भी वैल्यू 0 हो गया 0, इसकी भी वैल्यू 0, ये भी हो जाएगा हमारा 0, राइट। और ये जो हमारी वैल्यू है इसको देखिए हम राइट कर लेंगे, ये 0 नहीं होगा, ये हो जाएगा हमारा सी ए बी। ओके ना, ये वैल्यू हो जाएगी, राइट। अब यहाँ पे देखिए इसको डिलीट कर लेंगे, तो यहाँ से देखिए जो हमारी वैल्यू है देखिए साइक्लिक फॉर्म में है, इसको हम राइट कर सकते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए बी सी, और इसको भी देखिए साइक्लिक फॉर्म में है तो इसको भी हम राइट कर सकते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए बी एंड सी, राइट, ये वैल्यू हो गई। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर वेक्टर बी प्लस सी डॉट प्रोडक्ट सी प्लस ए क्रॉस ए प्लस बी इक्वल हो जाएगा हमारा देखिए 2 टाइम्स स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी। ठीक है, यही देखिए हमारा हो जाएगा वैल्यू, राइट ना, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, ये भी हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, कह रहा है कि फाइंड अ यूनिट वेक्टर को प्लानर विथ I plus j plus 2k and I plus 2j plus k and perpendicular to I plus j plus k। तो यहाँ पे देखिए हमें एक यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है जो हमारे ये गिवन 2 वेक्टर के जो है कोप्लानर है और इसके जो है वो परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे हमें लेट करना होगा इन जनरल, तो चलिए इसको हम लेट कर लेते हैं। यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, लेट द वेक्टर, यहाँ पे देखिए हमें इनिशियली यूनिट वेक्टर नहीं लेट करना होगा, हम एक वेक्टर लेट करेंगे जो हमारा कोप्लानर है दिस मच की। यहाँ पे राइट करेंगे लेट द वेक्टर कोप्लानर विथ वेक्टर्स I plus j plus 2k and I plus 2j plus kb। इसको हम राइट कर लेते हैं ai plus bj plus ck, हमने ऐसा कंसीडर कर लिया। ठीक है, तो अब देखिए ये जो हमारा है इनके साथ को प्लानर है तो इनके डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होगी वो 0 हो जाएगी। यहाँ से देखिए हम राइट कर लेंगे देन दिस मच। अब हम डायरेक्टली इसको राइट करते हैं, देखिए यहाँ पे हो जाएगा हमारा ए बी सी, और यहाँ पे देखिए जो हमारा है वेक्टर इसके कंपोनेंट हो जाएंगे 1 1 2 और इनके कंपोनेंट हो जाएंगे हमारे 1 2 1 और इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी इक्वल टू 0। ओके ना, अगर ये कोप्लानर है तो अब इनको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी, यहीं पे सॉल्व करते हैं इसको,
चलिए यहाँ पे हो जाएगा a, ये हो जाएगा हमारा 1 और इसका वैल्यू हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा -4, राइट। अब इनको कंसीडर करते हैं, इनका पोजीशन होता है -1 का 1 में मल्टीप्लाई 1 का 2 में मल्टीप्लाई -2, ये हो गया हमारा +c, राइट। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 2 और ये हो जाएंगे -1 और इक्वल हो जाएगा हमारा यहाँ पे 0। अब इसको देखिए सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी -3a, इसको सॉल्व करेंगे तो -1 आएगा और माइनस का माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो +b हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 1, ये हो जाएगा +c = 0। इसको हम कंसीडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ये हो गया हमारा। अब ये देखिए जो हमने वेक्टर कंसीडर करा है ये हमारा इस वेक्टर के जो है परपेंडिकुलर है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू =0 हो जाएगी। चलिए अब इसको हम यहाँ से हटाते हैं और राइट करते हैं। चलिए डिलीट हो गया हमारा। यहाँ पे हो जाएगा हमारा सिंस ai कैप प्लस bj कैप प्लस ck कैप परपेंडिकुलर टू i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, देन यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा, इसको हम डिलीट कर लेंगे, ai कैप प्लस bj कैप प्लस ck कैप डॉट प्रोडक्ट i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 0। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी a प्लस b प्लस c इक्वल्स टू 0, राइट। और इसे हम राइट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है ना, ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं कि फर्स्ट एंड सेकेंड को सॉल्व करेंगे, राइट। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 से हम 2 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं या 1 से 2 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ से देखिए हम राइट करेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड वी गेट। ओके, अब इसको देखिए हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे। ये देखिए हमारा फर्स्ट हो गया a प्लस b प्लस c इक्वल्स टू 0 और इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो फर्स्टली इसको तो हम पहले राइट कर लेंगे, -3a प्लस b एंड प्लस c इक्वल्स टू है हमारा 0। अब इसको माइनस करना है तो इसके साइन देखिए चेंज हो जाएंगे, ओके ना, और ये 0 ही है तो 0 का क्या साइन चेंज करना। ठीक है, अब यहाँ से देखिए b से b कैंसिल, c से c कैंसिल, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी 4a इक्वल्स टू 0, सॉरी, तो यहाँ से a की वैल्यू हो गई हमारी 0। ठीक है, अब a की वैल्यू हमारी देखिए 0 हो गई, तब यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए जो हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट था वो था हमारा -3a प्लस b प्लस c इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा b प्लस c इक्वल्स टू 0, राइट। तो यहाँ से देखिए b इक्वल हो जाएगा हमारा -3। ठीक है ना, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी। तब यहाँ पे हम राइट कर लेंगे देन वेक्टर विल बी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो हमारा वेक्टर है जो हमने कंसीडर करा था, अब ये हो जाएगा हमारा b के प्लेस में -c पुट कर लेंगे। ठीक है ना, तो ये देखिए हो जाएगा हमारा -c j कैप प्लस हो जाएगा हमारा c k कैप, ये हो जाएगा हमारा, राइट ना। अब हमें यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है इसी के डायरेक्शन में, तो अब यहाँ पे हम देखिए राइट करेंगे नाउ यूनिट वेक्टर। यहाँ पे देखिए हो जाएगा नाउ यूनिट वेक्टर इक्वल्स टू, ये देखिए हो जाएगा हमारा -cj प्लस ck कैप अपॉन रूट ओवर, देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी -c² प्लस c²। देखिए अगर हम किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर राइट करते हैं तो इसकी वैल्यू होती है हमारी वेक्टर a अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर a। इसी फॉर्म में हम इसको राइट कर लिए हैं। चलिए अब यहाँ से देखिए इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से देखिए हमारा जो है c कॉमन है, तो हम c कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा -j प्लस k एंड अपॉन देखिए जो हमारी वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा रूट ओवर 2c²। तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी c तो हमारा कॉमन ही है, ये हो जाएगा हमारा -j प्लस k एंड अपॉन देखिए जो हमारी वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा
c√2। ओके ना, यहाँ से देखिए c से c हमारा कैंसिल, इसको आप प्लस माइनस राइट कर लीजिएगा, ठीक है ना, बिकॉज ये जो हमारे यूनिट वेक्टर है ये पॉजिटिव निगेटिव बोथ हो सकते हैं। यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी -j + k अपॉन √2। यही देखिए हो जाएगा हमारा यूनिट वेक्टर विच इज कोप्लानर विद दिस वेक्टर्स एंड परपेंडिकुलर विद दिस वेक्टर, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए माइनस जो है कॉमन आप ले सकते हैं, या माइनस का जो मल्टीप्लीकेशन है कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका ये j - k भी हो सकता है, जो आप चाहे राइट कर सकते हैं, यही आपका आंसर होगा, ठीक है ना। ये भी कंप्लीट हो गया। अब चलिए हम इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि इफ वेक्टर a, b and c are three non-coplanar vectors, then prove that a dot b cross c upon c cross a dot b plus b dot a cross c and c dot a cross b equals to 0। इसको हमें देखिए 0 शो करना है, इसको हम LHS वैल्यू को राइट कर लेंगे। यहाँ देखिए हो जाएगा हमारा a डॉट b क्रॉस c एंड अपॉन हो जाएगा हमारा c क्रॉस a डॉट वेक्टर b प्लस ये जो हमारा है अगेन इसको हम राइट कर लेंगे, ओके ना, b डॉट a क्रॉस c अपॉन देखिए हो जाएगा हमारा वेक्टर c डॉट a क्रॉस b। ये हमारा वैल्यू होगी। चलिए अब इसको देखिए हम जो है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के फॉर्म में राइट कर सकते हैं। तो ये हमारे साइक्लिक ऑर्डर में है, तो ये हमारा देखिए वैल्यू प्रोवाइड करेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर a, वेक्टर b एंड वेक्टर c, इस फॉर्म में राइट हो जाएगा। अपॉन यहाँ पे देखिए हमारा ये CAB, ये भी हमारा साइक्लिक ऑर्डर में है, तो इनको भी हम राइट कर सकते हैं, देखिए वेक्टर CAB इस तरह से। चलिए अभी राइट कर लिए इसको हम, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए जो हमारी वैल्यू है ये हमारा देखिए BAC है, ठीक है ना, ये हमारा जो है साइक्लिक ऑर्डर में नहीं है, ओके ना। तो इसके लिए देखिए जो हमारी वैल्यू होगी इसको हम राइट कर लेंगे -n, इसको हम साइक्लिक ऑर्डर फॉर्म में राइट करेंगे, ये हो जाएगा हमारा वेक्टर A, वेक्टर B एंड वेक्टर C, ठीक है। एंड अपॉन देखिए हो जाएगा हमारा ये भी साइक्लिक ऑर्डर में है, ये हो जाएगा हमारा CAB, ये वैल्यू हो जाएगी, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे बोथ का जो हमारा एलसीएम है वो तो सेम है, राइट। अब इस माइनस का हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे, देखिए इसको हम राइट करते हैं, तो देखिए जो हमारा एलसीएम का वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर CAB, ये हो जाएगा हमारा, राइट। और न्यूमरेटर में देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ABC एंड यहाँ पे देखिए माइनस का प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा माइनस, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ABC, ये वैल्यू हो गई। अब देखिए जो हमारा न्यूमरेटर वैल्यू है वो सेम है और डिफरेंस फाइंड आउट करना है, इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 0, ठीक है। तो यहाँ से देखिए अब हम डायरेक्टली चाहे तो राइट कर सकते हैं यहीं पे, चलिए इक्वल टू 0, ओके ना। और यही हमारा देखिए हो जाएगा RHS और ये हो गया हमारा प्रूफ, ठीक है ना। तो इस तरह से देखिए हमारा जो क्वेश्चन नंबर 17 था ये भी कंप्लीट हो गया, राइट। और ये देखिए हमारा जो एक्सरसाइज है ये हमारे इस चैप्टर के लास्ट एक्सरसाइज भी है, तो ये हमारा चैप्टर भी हो जाता है कंप्लीट। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। बट आपसे एक रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल से बेनिफाई हो रहे हैं तो प्लीज आप हमें सपोर्ट कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सबसे बड़ी बात चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।